हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का दूसरा भाग करने वाले हैं। शुरू के 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 51 क्वेश्चन से हम अभी स्टार्ट करेंगे। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप ये टोटल 1400 प्लस प्रश्न हैं, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो 99 रुपये में आप इसकी PDF मुझसे परचेज भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन हो गए थे, 52 से स्टार्ट करते हैं। गान नगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गान नगाई त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। गान नगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। किस देश ने हाल ही में इतिहास में पहली बार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने पहली बार इतिहास में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी है? तो ये दी है USA। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी है। याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन व्यापम में MPPSC में पूछे जाएंगे। हाल ही में 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए कितने नए सदस्य जोड़े गए हैं? 3, 4, 5 या 7? तो 5 सदस्य जोड़े गए हैं। हाल ही में 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए कितने नए सदस्य जोड़े गए हैं? 5 नए सदस्य जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने चीन और हांगकांग द्वारा किस उत्पादों की डोपिंग की जांच शुरू की है? तो डोपिंग की जांच किसकी शुरू की है? किन उत्पादों की डपिंग की जांच शुरू की है? किन उत्पादों की? प्लास्टिक के खिलौने, फोन डिस्प्ले पैनल, मुद्रित सर्किट बोर्ड या पावर बैंक? तो किस प्रकार के चीज़ों की डपिंग की जांच शुरू की है? मुद्रित सर्किट बोर्ड की। भारत ने चीन और हांगकांग द्वारा जो चीज़ आती हैं चीन के और हांगकांग से, तो उनकी डपिंग स्टार्ट की किन चीज़ों की है? मुद्रित सर्किट बोर्ड की। कहीं ये कुछ लगा के तो नहीं भेजते हैं इस प्रकार से। भारत ने किस संस्थान के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? एशियाई विकास बैंक के साथ किए हैं। भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ बुनियादी ढांचाओं के परियोजनाओं के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड राइट जम्बूरी की मेजबानी की? नेशनल स्काउट एंड राइट जम्बूरी की मेजबानी किसने की है? राजस्थान ने की है नेशनल स्काउट एंड राइट जम्बूरी की मेजबानी। बैली संप्रेषण ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? बैली संपेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। बैली संपेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। जनवरी 2023 एक सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज दर क्या है? तो जनवरी 2021 के सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर थी 8.1%। न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड के अनुसार सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक फ्लोट क्या है? 10%, 20%, 25 या 40%? तो ये है 25%। न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड के अनुसार सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक फ्लोट कितना है? 25% है। गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई, मैसूर, चेन्नई या पणजी? तो चेन्नई में स्थित है। गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई में स्थित है। किस उच्च न्यायालय शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया? किस उच्च न्यायालय ने दिया? देखते हैं किसने दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया है। जो एड्स से पीड़ित रहते हैं उनको मुफ्त खाना। कुमार पास्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान, कप्तान भावना कंठ, कैप्टन अवनी चतुर्वेदी या कैप्टन मोहना सिंह? तो कुमार पास्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कप्तान शिवा चौहान। कौन है? कप्तान शिवा चौहान है। अगला क्वेश्चन है, लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? ब्राजील के। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? अरुणा सिंह, अवनी लेखरा, स्वस्ति सिंह या कोई नहीं? तो 30वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया है स्वस्ति सिंह को। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसको दिया है?
30वां एकलव्य पुरस्कार दिया है स्वस्ति सिंह को। किसको? स्वस्ति सिंह को। हाल ही में पीएन वसुदेव किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? पीएन वसुदेव बने हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के। पीएन वसुदेव किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट आई है? कनाडा, रूस, सिंगापुर या मलेशिया? तो कनाडा। कनाडा में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट आई है। कहाँ पे आई है? कनाडा में। कनाडा में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट आई है। हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? संकल्प गुप्ता, हर्षित राजा, गेटो सोरा? तो ये जीती है गेटो सोरा ने जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। हाल ही में पहला वीरवार दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर को मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र हैं उनके बलिदान को याद करते हुए ये दिवस मनाया गया है। कब? वीरवार दिवस। हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन है? जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश है। हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? केरल, कर्नाटक, मणिपुर या मिजोरम? कर्नाटक में पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में किसे यूएनईएससी टॉस के फेलो के रूप में चुना गया? बारबरा मैटकॉफ, प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा, ए सेतु माधवन या इनमें से कोई नहीं? तो यूएनईएससी टॉस के फेलो के रूप में चुना गया है प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा को। किसको? प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा को चुना गया है। फ्रेंड्स, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ 90 रुपये की है और इसमें 1463 प्लस एमसीक्यू को कवर किया है। बहुत ही आसान भाषा में किया गया है। 90 रुपये में इसकी ई बुक आपको मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सअप करके इसको परचेस कर सकते हैं। साथ में अगर आप करंट अफेयर्स की, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, ये लगभग 1400 प्रश्न, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको 49 रुपये में मिल जाएगी। ये वार्षिकी है। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये आयोग का प्रश्न बैंक की पीडीएफ भी ले सकते हैं। 200 रुपये में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हो और हमारे पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं, टोटल 10 बुकलेट मिलेंगी। साथ में एक ऑनलाइन कोचिंग वाला एक व्हाट्सअप का ग्रुप मिलेगा जहाँ पर ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। तो ये सब आपको 2199 में मिलेगा। इसकी हार्ड कॉपी आपके घर पहुँचेगी। तो अगर इनमें से कोई भी आप लेना चाहते हैं, जिससे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाए? कहाँ के बने हैं ये? नेपाल के बने हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड कहाँ के बने हैं? नेपाल के। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आईआईटी कानपुर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? कृत्रिम हृदय तैयार किया है आईआईटी कानपुर ने। कृत्रिम हृदय किसने तैयार किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। हाल ही में आईडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? हाल ही में आईडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। आईडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। किसने किया है? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने ये किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है कर्नाटक में। खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे काला पानी के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए दिया गया? काला पानी के लिए दिया गया। और 2022 का साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? एम राजेंद्रन को दिया गया है। किसको दिया गया है? एम राजेंद्रन को। किसको दिया है? एम राजेंद्रन को दिया गया है काला पानी के लिए। आशुतोष राणा को भी मिला है हमारे मध्य प्रदेश से, राम राज्य के लिए मिला है उनको। काला पानी के लिए किसको मिला है? एम राजेंद्रन को मिला है। हाल ही में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? जासूसी उपग्रह के लिए किया है उत्तर कोरिया ने। किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया ने। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आपने मेरा इंस्टा आईडी अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 या आकांक्षा 1957 पर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज जीके विद आकांक्षा के नाम से है, तो अगर आप चाहें तो आप मुझे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और आपका नंबर अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। वहाँ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटस के थ्रू मिलते रहेंगे जो मैं स्टेटस पर डालती हूँ। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे? दिनेश कुमार शुक्ला को। हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चूँकि ये हमारे मध्य प्रदेश का है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में हुआ है। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रॉन्ड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है? कल्याण फेरेस्टा किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की? लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? जम्मू कश्मीर ने की है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की। किसने? जम्मू कश्मीर ने। किसने जीओसी किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला है? मोहित सेठ ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? असम। असम सरकार पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असम सरकार पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देगी। किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है? पीटी ऊषा को। संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किसको किया गया है? पीटी ऊषा को किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस मनाया गया। हाल ही में भारत ने किस देश में 11वीं विदेशी कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में 11वीं विदेशी कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? पुडुचेरी रहा है। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन पहले नंबर पर रहा है? पुडुचेरी रहा है। हाल ही में किस देश की अंतिम राजकुमारी अबिगैल कवानानकोआ का निधन हो गया है? तो कहाँ की थी ये? हवाई। हवाई महाद्वीप आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ की ये अंतिम राजकुमारी थी। कौन थी? अबिगैल कवानानकोआ का निधन हो गया है। कवानानकोआ का निधन हो गया है। राजकुमारी अबिगैल कवानानकोआ का निधन हो गया। ये कहाँ की थी? ये हवाई की थी। हाल ही में नाक से NAAC से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। NAAC से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया है? गुरु नानक विश्वविद्यालय बन गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है? असम, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो गुजरात की विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? प्रो कबड्डी लीग का दूसरी बार खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये रहा है मेघालय। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर रहा है।
किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? फिट एट एनी एज, पीवी अय्यर, गौतम बोरा, मिशेल ओबामा। मतलब फिट एट एनी एज, हर एज में फिट रहो, ये किसने बनाई है? पीवी अय्यर ने। ये किताबों वाला क्वेश्चन पटवारी में ज़रूर आ सकता है, क्योंकि अभी व्यापम के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पत्रिकाओं के बारे में ज़रूर पूछ रहे हैं। तो फिट एट एनी एज ये किसने लॉन्च की है? पीवी अय्यर ने लॉन्च की है, याद रखिएगा। फिट एट एनी लॉन्च, फिट एट एनी एज। हाल ही में कौन 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? यूएई करेगा। यूएई 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री परिषद स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? हाल ही में जो शामिल हुई है और ये 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, इसका नाम है आईएनएस बागीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है? आईएनएस बागीर नाम है। क्या है? बागी पिक्चर से याद रखना, बागी अभी नई पिक्चर आई है और बागी 2 आई है। कौन सी आई है? पिक्चर तो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन बागी नाम सुना है। तो आप ऐसे, और ये भी नई पनडुब्बी आई है, तो याद रखिएगा 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस बागीर। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहली पनडुब्बी भारत की कौन सी है? भारत की पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे आपका और मेरा एक पता चलता रहता है कि वार्तालाप होती रहती है और पता चलता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस देख रहे हैं। मैं नाम से भी उन लोग को जानने लगती हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो किसने किया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। किसने? तमिलनाडु ने। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आगे के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।